अंबेडकर पार्क तेंदुखेड़ा में मनाया गया देश का 76वां संविधान दिवस। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, जिसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हमारे संविधान को अपनाया था और 2015 से इस दिन को हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान दिवस उस ऐतिहासिक पल को याद करने का अवसर है जब देश ने लोकतंत्र, समानता, न्याय, बंधुता, स्वतंत्रता के मूल्यों को एक दस्तावेज में पिरोया। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि तेंदुखेड़ा नगर परिषद अध्यक्ष विष्णु शर्मा ने अपने विचारों के माध्यम से संविधान के महत्व को समझाया। कार्यक्रम में उपस्थित नगर परिषद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि डालचंद पटेल, पूर्व पार्षद ठाकुर दास जाटव, राजू सिंह राजपूत, राजा जाटव, वरिष्ठ समाज सेवी योगेंद्र भैया, डॉक्टर मेहरबान सिंह, मनोज जाटव, राकेश, महेश मोदी, सौरव व सभी साथियों ने अपने विचारों के माध्यम से संविधान के बारे में सभी को विस्तृत जानकारी दी। आज इंडिया न्यूज तेंदुखेड़ा से राजा जाटव की खास खबर। ये हिंदुस्तान को कमजोर करने वाली ताकतें केवल हिंदुस्तान में भी नहीं है, हिंदुस्तान के बाहर के लोग भी हिंदुस्तान जिस गति से विश्व के क्षितिज पर महाशक्ति के रूप में दिखाई दे रहा है, तो विश्व के सारे देश, चाहे कुछ हमारे पड़ोसी हों या अन्य लोग हों, हमारे ऊपर गिद्ध दृष्टि लगाए हैं कि हिंदुस्तान विश्व की तीसरी चौथी महाशक्ति बन रहा है, आर्थिक महाशक्ति बन रहा है, संपन्नता दौड़ रही है। यहाँ ये किसी के आगे झुकता नहीं है, चाहे अमेरिका का ट्रंप हो, चाहे चीन का हो, राष्ट्रपति किसी के आगे नहीं डरता। तो ये ताकत क्यों नहीं डरता? ये संविधान की ताकत है, ये लोकतंत्र की ताकत है, जिसके कारण जो भी चुना प्रतिनिधि होता है वो शेर जैसा दहाड़ता है। और सबसे बड़ी चीज है, दुनिया के किसी धर्म में, दुनिया की कोई व्यवस्था में ये किसी ने नहीं कहा वासुदेव कुटुंबकम। ये किसकी सोच है? ये भारत की सोच है, हिंदुस्तान की सोच है कि सारा विश्व हमारा परिवार है। हम लोगों को, सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। संविधान ने सबसे पहले हमको ताकत दी तो हमको वोट देने का अधिकार दिया। आज जिससे कि हम ग्राम पंचायत के सरपंच से लेकर के राष्ट्रपति तक कोई भी व्यक्ति चुना जा सकता है, ये संविधान की ताकत है। आज संविधान की वजह से देश का जो सर्वप्रथम नागरिक कहलाता है, सर्वोच्च पद पर कहलाता है, जिस पर कि हमारी राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी बैठी हैं, जो कि एक आदिवासी महिला है। ये संविधान की ताकत है। संविधान ने दूसरा अधिकार हम लोगों को दिया, शिक्षा का अधिकार। पहले हमारे सभी लोगों को मानसिक तौर पर हम संविधान को समझने के लिए तभी तैयार होंगे जब हम संविधान को पढ़ेंगे। तो संविधान की प्रत्येक पुस्तक हर घर में होना चाहिए। साथ ही जब हम 12वीं में राजनीति शास्त्र पढ़ते थे तो उसमें लिखा जाता था कि संविधान कैसा है, तो उत्तर आता था कि संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। आज यह पता होता है, आज यह पता चल रहा है कि हमारा संविधान कितना कठोर और कितना लचीला है, क्योंकि आज संविधान को मिटाने के लिए भी कुछ लोग आगे हैं और संविधान को बचाने के लिए है। कभी किसी ने संविधान में संशोधन करने की भी गुंजाइश छोड़ी है। और आज 26 नवंबर संविधान दिवस है और आप संविधान दिवस मनाने के लिए यहाँ आए, तो आप देश के लिए क्या संदेश देना चाहिए? दुनिया के बहुत भाग्यशाली लोगों में से हैं कि हमें ऐसे महान व्यक्तित्व ने इस देश के प्रत्येक नागरिक को बराबरी का दर्जा देने के लिए, बराबरी के अवसर प्रदान करने के लिए एक महान संविधान हमें प्राप्त किया है। और आज उस संविधान की अवधारणा में हम लोकतंत्र के माध्यम से इस देश को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। देश की एकता, अखंडता और बंधुता के लिए आप ये सारी चीज़ें संविधान में निष्ठ हैं। जब हम संविधान का अध्ययन करते हैं
तो हमें सभी को बराबरी का दर्जा है, न कोई जात, न कोई पात, न कुछ नहीं। हम सारे भारतीय लोग हैं, हिंदुस्तानी लोग हैं और सभी को समान अवसर हैं। ये सारी चीज़ें हमें भीमराव अंबेडकर जी द्वारा दी गई हैं और हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और उसके नाते भी हिंदुस्तान जो आज विश्व पटल पर विश्व की तीसरी महाशक्ति बनने जा रहा है, चाहे वो महाशक्ति रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक रूप से हो। निश्चित तौर पर हमारा संविधान नहीं होता तो आज हम इस स्थिति पर नहीं पहुंच पाते। उस संविधान के कारण, उसी समरसता के कारण, उसी के कारण सारे लोगों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त हुआ है, सारे लोगों के स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने का अधिकार, सारे अधिकार उसी में समाहित हैं, जिसके कारण आज हम विश्व में